अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सईद कील अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लेआउटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछली 6 क्लासों से आपने ईडीएस के बारे में सीख लिया होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, अपनी वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं और टाइमलाइन हमारे किस तरह इस्तेमाल में आ सकती है और हम अपनी ट्रांसलेशन और फिल्टर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज से जो हमारी क्लासेस हैं वो थोड़ी सी बिगिनर की तरफ जा रही हैं और मज़ीद टफ होने वाली हैं क्लासेस। तो आई थिंक अब क्लासेस थोड़ी लंबी भी हो सकती हैं, 15 या 20 मिनट तक कोशिश करूंगा मैं कम से कम छोटी से छोटी क्लास बनाने की, लेकिन फिर भी इतनी बनानी चाहता हूं जैसे जिससे आपको कुछ समझ आ सके। तो लेआउटर क्या है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेआउटर है जो वो जब भी आप कोई वीडियो या फिर पिक्चर्स अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसके साथ आपको एक जर्नल प्लग मिलता है जो कि ईडीएस का वो है लेआउटर। और आज हम देखेंगे कि लेआउटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। और मैंने ये एक वीडियो है जो इसको अपनी टाइमलाइन पे रखा हुआ है और अब हमारे एक यहाँ पे फोटो ऐड करना चाहता हूँ। ये वाली पिक्चर्स मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये वाली। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड कर दी मैंने पिक्चर्स, और अब मैं पिक्चर्स को मोशन लगाना चाहता हूँ। और मोशन में कैसे लगाऊंगा? मोशन में अपनी लेआउटर की मदद से लगाऊंगा। और इसके अलावा लेआउटर की मदद से हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लेआउटर पे 3 या 4 क्लासेस देने वाला हूँ ताकि आप लेआउटर को एक अच्छे तरीके से मुकम्मल कंप्लीट समझ आए, क्योंकि लेआउटर हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। मान लीजिए कि वीडियो एडिटिंग करने के दरमियान हमें तकरीबन 35 से 40% जो इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हम लेआउटर की मदद से ही करते हैं और हम उसमें लेआउटर को ही यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम अपनी पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है लेआउटर्स। और अगर हम अपनी वीडियो पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें लेआउटर्स मिल रहा है। ये आपको वीडियो और पिक्चर के साथ ही मिलता है, ये जर्नल्स है इसका। और मैं अपनी पिक्चर को यहाँ से 3 वैल्यूज़ या फिर यहाँ से डबल क्लिक या फिर अपना वो ऑब्जेक्ट जिस पे आप लेआउटर को अप्लाई करना चाहते हैं उस पर सिलेक्शन करके आप सिंपल F7 को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपका जो लेआउटर है वो ओपन हो जाएगा। और मैंने सिंपल F7 प्रेस किया और लेआउटर्स हमारे सामने आ गया। तो दोस्तों ये कह लें कि आप एक तरह का प्लग है इसका, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ये पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये इसका क्राफ्ट वर्क है। आप अगर पिक्चर को क्राफ्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इतना क्राफ्ट करना चाहता हूँ और इस साइड से भी मैं इतना क्राफ्ट कर रहा हूँ। मैं इसको सिंपल फिट कर लूँ पहले बस। अगर मैं ट्रांसफार्मर पे आ जाता हूं तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो है, फोटो है, सॉरी, जो फोटो है वो क्रॉप हो चुकी है। और अगर हम वापस क्रॉपिंग पे जाते हैं और मैं इसको ख़त्म अनडू करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, इस लेआउटर को मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ इस क्लास में कि लेआउटर क्या है और लेआउटर्स के जो फीचर हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे हम आ जाते हैं इसके ट्रांसफार्मर पे। तो ट्रांसफार्मर पे हम इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो तब हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। और आगे हम आ जाएं तो 2D, और 2D के अगर हम आगे आ जाएं तो ये 3D मॉडलिंग भी करता है जो कि हमारा ईडीएस है। इसके आगे हम आ जाएं तो ये है हमारी शो गाइडलाइंस। अगर आप इसको ऑफ करें तो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस अब नज़र नहीं आ रही, और मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ओपन ही रहने दें। इसके आगे हम आ जाएं तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल्स। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कराना चाहते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन टूल है उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। और इस टूल्स की मदद से हम अपनी विंडो को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको कितने परसेंट चाहिए। अगर मैं इसको 125% करता हूँ तो ये जूम हो चुकी है, और अगर इसको मैं 400 पे करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा जूम हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ से इसको सिंपल करूँगा तो ये हमारी जितनी विंडो होगी उसके हिसाब से इसको फिट कर देगा, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं तो ये है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल की मदद से हम अपनी विंडो को मूव कर सकते हैं किसी भी साइड पे। और इसे हम मूव क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ से इसको जूम करते हैं तो हम इसको
अब हैंड टूल की मदद से हम अपनी जो विंडो है उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेन टूल से सिलेक्शन करेंगे तो आप सिंपल जो आपका ऑब्जेक्ट होगा आप उसको मूव कर पाएंगे, और अगर आप हैंड टूल की मदद से करेंगे तो आपका जो विंडो है वो मूव होगी, आपका ऑब्जेक्ट और विंडो दोनों। और मैं इसको पहले यहाँ से सिंपल फिट करूँगा, और जैसे ही मैं इससे फिट करूँगा तो ये हमारा जो सेंटर होगा हमारी विंडो का वो हमें मिलेगा। और जब मैं इसे फिट करूँगा और ये इसको सिलेक्शन करूँगा और इसके बाद हमारा जो विंडो होगी वो जूम आउट हो जाएगी जितनी कि हमारे पास स्पेस होगी। और इसके आगे हम आ जाएं तो ये हमारे पास अंडू का ऑप्शन मिलता है, और उसके आगे ये वाला जूम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर यहाँ पे हम ये साइड पे आ जाए तो यहाँ पे हमें ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे पास क्रॉप सोर्सेज। तो पहले तो इसकी पोजीशन को ठीक कर लें ताकि हमारे पास फिट 07 सॉरी 607 ठीक है। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा बिल्कुल विंडो के ऊपर है, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है क्रॉप सोर्सेस। क्रॉप सोर्सेस क्या होता है, इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेफ्ट 25%, यहाँ से 25, ठीक है, राइट 25, ठीक है, टॉप 25, बॉटम 25, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उसको आप, जो आपका रफ ऑब्जेक्ट है आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, और जितना ऑब्जेक्ट आपको चाहिए आप उसको रख सकते हैं। अभी मैं इसको सभी को अंडू करने वाला हूं, और अंडू करने के बाद हम आ जाएंगे आगे। ये होता है एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो वो हम एंकर पॉइंट की मदद से करते हैं। हम उस वीडियो को बता सकते हैं कि वो कहाँ से, अगर हम एक वीडियो को 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं तो हम उसको मेन पॉइंट दे सकते हैं कि वो मेन पॉइंट कौन सा है जहाँ से वो रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास सेंटर में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, ये जो प्लस का बटन है ये है एंकर पॉइंट। अगर मैं इसकी एक्स पोजीशन को 10% मूव करता हूँ तो ये हमारे एंकर पॉइंट वहीं पे है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव हो चुका है। अभी मैं इसको ज़रा, एंकर पॉइंट हमारा अपनी जगह पे है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी जगह पे मूव हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं इसकी पोजीशन को 10% करता हूँ, सॉरी -10% करता हूँ, तो अब हमारा साथ जो एंकर पॉइंट है वो भी मूव हो रहा है। ठीक है, एंकर पॉइंट और पोजीशन क्या होती है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, सॉरी सिलेक्शन टूल्स, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। हमारी पोजीशन है वो हम इसकी मदद से पोजीशन को अपनी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से -100 करता हूँ तो ये एक साइड पे चले गया, हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र हो गया है। और अगर सॉरी 110% हो गया, -100, तो ये दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र हो चुका है। और अगर इसको मैं यहाँ से अगर 100 करता हूँ तो ये नीचे की तरफ चला गया। ये मतलब आप अप डाउन लेफ़्ट राइट किसी साइड से भी यहाँ से मूव अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाएँ तो स्ट्रेच क्या होती है, ये हमें स्केल के तौर पे काम करती है। मिसाल के तौर पे ये हम पहले तो ये आप देख लें 60/70 है। ये 60/70 क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो है 720 और हमारा जो फोटोज है वो है 1080। और अगर हम इसको 1080 प्रोजेक्ट में लेते हैं तो अब हम अपना लेआउटर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 100% हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है जो वो हमारी बिल्कुल विंडो के एन मुताबिक हो चुका है। और अगर मैं इसको यहाँ से 50% करता हूँ तो ये छोटा हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ 25, ठीक है, यहाँ से फिर 25, तो ये हमारे एक कार्नर में लग चुका है। और अगर इसको मैं यहाँ से माइनस करके यहाँ से भी माइनस को अंडू करता हूँ तो ये हमारा टॉप पे चला गया है। और अगर हम इसको यहाँ पे ओके कर दें तो ये हमारी जो पिक्चर है ये यहाँ पे लग चुकी है। ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी
मूव लगा सकते हैं अपनी वीडियोस में। इसके अलावा अगर हम दोबारा ल्यूटर पे जाएं तो हम इसको 100% करने वाले हैं और यहाँ से पोजीशन को भी मैंने अंडू कर दिया है और अब यहाँ से मैं 50 करता हूँ। और अगर हम इसके नीचे आ जाएं यहाँ पे तो हमारे पास है ओपेस्ट्री एंड कलर्स। ओपेस्ट्री एंड कलर्स क्या है, यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो हम इसको जैसे ही नॉर्मल करेंगे ये हमारी वीडियो के साथ मर्ज होना शुरू हो जाएगी हमारी जो पिक्चर्स हैं। ठीक है, अगर हम इस बैकग्राउंड को अप करेंगे तो जो हमारा रफ वर्क एरिया है, आउट वर्क, ये वाला, ये कलर होना शुरू हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो ये आप क्यों करेंगे ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसको फ़िलहाल वापस ही लाने वाला हूँ। और नीचे आ जाएं तो ये आ जाते हैं हमारे पास एजेस के कलर्स हैं जो ये हमारे आ जाते हैं बॉर्डर्स पे। ठीक है, हमने बॉर्डर्स, आप अपनी किसी भी पिक्चर्स को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बॉर्डर्स और कलर की सिलेक्शंस कर सकते हैं। और आई एम सॉरी, यहाँ से कलर की सिलेक्शन आपको करनी है, वहाँ से नहीं। तो मैं इसको अभी ब्लैक कर दूँ। तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो भी लग चुका है। और अगर हम इसको 25 करते हैं या फिर 50 करते हैं, जितना भी बॉर्डर आपको चाहिए आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा ये है इसकी सॉफ्टनेस, कि आपकी जो बॉर्डर्स है उसकी सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए। पहले मैं बॉर्डर्स को लगाता हूँ 5%, 5 तो कम होगा, 15%। इसके बाद फिर मैं इसको 10%। तो ये आपका जो बॉर्डर है वो सॉफ्टनेस हो चुका है। ठीक है, और ये हमारे पास जो राउंड कॉर्नर है ये आपके है आउटसाइड, ठीक है, या फिर इनसाइड, या फिर आप बॉटम, ठीक है, जो भी आप लगाना चाहें। ये है आपकी स्केल की जो ये वाला पॉइंट्स है आउट पे आपको नज़र आ रहा है, इसके हिसाब से ये आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ है। अगर हम इसको बॉटम लगाते हैं तो ये 50% इन रहेगा और 50% आउट। और अगर आप इसको इनसाइड करते हैं तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ से आउटसाइड करते हैं तो ये आपकी तरफ, बाहर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से हम इसको कलर्स वगैरह और बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं। और अगर हम नीचे आ जाएं ड्रॉप शेडो पे, तो ड्रॉप शेडो पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो अक्स है वो निकाल सकते हैं। अब मैंने जैसे इसको अनेबल किया, ये है इसकी डिस्टेंस, और ये आप कितनी रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से इसको रख लें। ये ओपेस्ट्री है आपकी, कि इसकी ओपेस्ट्री है जो वो कितने % है वो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको 100 करना चाहते हैं तो आप इसको 100 भी कर सकते हैं। ये इसकी सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए ये भी आप अपने हिसाब से अपना रख सकते हैं। ये है एंगल्स, 40 डिग्री के हिसाब से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाए, ये वाला रोटेट है जो ये है हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। अगर हम इसको 45 डिग्री पे ले जाते हैं तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। और अगर हम यहाँ से इसको 90 डिग्री पे करते हैं तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। और हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ओपन किया हमारी पिक्चर्स है वो जो हमारी वीडियोस की साइड पे लग चुकी है। और हम दोबारा ल्यूटर पे जाते हैं, और दोबारा ल्यूटर पे आने के बाद अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा और नीचे। इसको थोड़ा सा आप यहाँ से पकड़ कर ऊपर करने के बाद यहाँ से फिट कर दूंगा। फिट करने के बाद यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला ल्यूटर्स, ये है ल्यूटर्स की टाइम लाइन। EDS में जितने भी आपको इस तरह के हाई डेफिनेशन प्लगइन्स हैं उनकी एक अलहदा से टाइमलाइन मिलती है कि आप उसकी टाइमलाइन से कैसे काम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम 2D के प्लेटफार्म पे हैं, और 2D के प्लेटफार्म पे यहाँ पे ल्यूटर्स को जैसे ही मैं चेक मार्क करूँगा हमारे जो की फ्रेम्स हैं वो सभी ऑन हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे आउट लगाने वाला हूँ। सभी को मैंने आउट लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर आके इसकी सेटिंग्स को चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज किया और इसको मैं यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे हमारी जो स्टार्ट की फ्रेम है वो यहाँ पे है, और अगर एंड वाले की फ्रेम देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे है। और अब ये देखें, ये हमारी फोटो है जो वो मूव कर चुकी है। और अगर हम पीछे जाके अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो पिक्चर्स है वो रोटेट कर रही है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूं वीडियोस को, ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, एक जगह से
दूसरी जगह पे मूव करना हम किसकी मदद से करते हैं? ल्योटर की मदद से। ल्योटर की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी साइड्स पे मूव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको माइनस माइनस 100 और यहाँ से माइनस, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको फिर चेंज इसकी वैल्यूज़ को कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ सॉरी 0%। 0% लगाने के बाद यहाँ पे और साइज़ छोटा करते हैं और इसको इस साइड पे रखते हैं और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर देने वाला हूँ 10% का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी इसी की फ्रेम्स को मैं कॉपी करने वाला हूँ। राइट क्लिक करके सभी को सिलेक्शन करके आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसी साइड पर आने के बाद यहाँ पे मैं इनको करने वाला हूँ पेस्ट। और जैसे ही मैंने पेस्ट किया हमारे वो वाले सभी की फ्रेम्स यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे इसकी पोजीशन को मैं चेंज करने वाला हूँ क्योंकि पोजीशन हमारी सेम है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे माइनस लगा दूंगा और जैसे ही मैंने आई एम सॉरी यहाँ से माइनस हटाना है मुझे, जैसे ही माइनस हटाऊंगा तो मेरी पोजीशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं और अब हमारी जो पिक्चर्स है वो एक साइड से आएगी और दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब थोड़ी सी पिक्चर की स्पीड स्लो करना चाहता हूं मैं, तो अपनी जो पिक्चर्स है उसकी टाइम को मैं बढ़ा दूंगा। जैसे ही टाइम को बढ़ाऊंगा और दोबारा मैं F7 पे जाऊंगा। F7 पे जाने के बाद हमारे जो ये की फ्रेम्स हैं इनको मैं आगे की तरफ मूव कर लूँगा। ठीक है, और मूव करने के बाद दोबारा ओके करके जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो हमारी जो पिक्चर्स है वो हमें मूव होने मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स और ऐड करने वाला हूँ तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम लाइन्स ऐड करने लगा हूँ। टाइम लाइन्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं अब ये वाली पिक्चर भी ऐड करना चाहता हूँ, ये वाली पिक्चर भी ऐड करना चाहता हूँ और ये वाली पिक्चर्स भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इनकी पहले तो जो टाइमिंग है वो सेम कर लूँगा और टाइमिंग सेम होने के बाद मैं इसी लेआउटर को जो हम पहले बना चुके हैं इसको यहाँ से पकड़कर इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा सभी पिक्चर्स पे। ठीक है, तो जैसे ही कि ये सभी पिक्चर्स की टाइमिंग एक हो चुकी है, अब थोड़ा सा आगे करके मैं इसकी टाइम की एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारे पास आ चुकी है तो हमने इसको आगे किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा पीछे थोड़ा सा ये वाला और इसके आगे हम लगाएंगे इसको। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या बन चुका है। तो लेआउटर की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट को आप जब भी मूव करेंगे वो आप लेआउटर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपनी पिक्चर को, वीडियो को या फिर एवरीथिंग्स जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, आप उसको जब भी मूव करना चाहेंगे वो आप लेआउटर की मदद से कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि लेआउटर्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लेआउटर्स की मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अभी लेआउटर्स पे बहुत ज़्यादा काम करके आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि लेआउटर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं। हम लेआउटर्स की मदद से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इन सभी इफेक्ट्स को हमेशा के लिए अपने पास सेव भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की क्लास से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।